नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, नेप्रो क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम हेमंत सोरेन, मरीजों के लिए जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। बता चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य मंत्रियों को मजबूत करने को लेकर हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य में जल्द से जल्द एयर एम्बुलेंस की सुविधा बहाल की जाएगी। यह सुविधा आमजनों की बिल्कुल सरकारी दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। बेहतर इलाज के लिए मरीजों को देश के किसी भी कोने में स्थापित अस्पताल में जाना हो तो वो एयर एम्बुलेंस की सुविधा ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मेडिकल सर्किटों में को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जरूरतमंद मरीजों को जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध कराया जा सके, इस दिशा में कार्य योजना बनाई जा रही है। राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी में कार्य करें, यह हमारी प्राथमिकता है। रांची के जिमखाना क्लब में आयोजित फर्स्ट नेप्रो क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस 2023 उद्घाटन समारोह में यह बातें चल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी सीपीआई, वाम दलों से की प्रत्याशी को समर्थन करने की अपील। बचने के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने रांची स्थित राज्य कार्यालय में राज्य परिषद की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पशुपति कौल ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सीपीआई रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव वाम दलों के सहयोग से लड़ेगी। सीपीआई ने वाम दलों से सीपीआई उम्मीदवारों का समर्थन करने की अपील की है। जनसंख्याओं को लेकर पूरे राज्य में 14 फरवरी को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। 11 मार्च को अल्पसंख्यकों के सवाल को लेकर रांची के एसडीसी सभागार में सेमिनार का आयोजन भी किया गया है। तो दूसरी ओर झारखंड में मुक्ति धाम का शिलान्यास कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की घोषणा, जल्द बनेगा पशुपालन विश्वविद्यालय। बजाय झारखंड में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से समृद्धि बनाने के लिए कई योजनाओं को आकार देने का प्रयास जारी है। उसी कड़ी में सरकार द्वारा पहली बार गौ मुक्ति का शिलान्यास पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है। ईशान स्थित पशुपालन भवन में आयोजित पशु मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में ऑनलाइन जुड़कर उन्होंने कहा कि जल्द ही पशुपालन विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कृषि सचिव ने राज्य के पशुपालकों के लिए वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट के माध्यम से राज्य के पशुपालकों के पशुधन से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगी। तो वहीं दूसरी ओर मूर्ति विसर्जन के दौरान उपद्रव मचाने वालों के खिलाफ केस दर्ज। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के कोकीडी गांव में मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करने के मामले में मामला दर्ज किया गया है। बीडीओ प्रभाकर मिश्रा और थाना प्रभारी अभय कुमार के लिखित आवेदन पर नारायण थाना में नामजद 80 एवं 300 से अधिक अज्ञात महिला एवं पुरुषों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। तो दूसरी ओर पारा मेडिकल कॉलेजों में होगी डॉक्टरों की नियुक्ति। 24 विभागों में 72 प्रोफेसर और 89 एसोसिएट प्रोफेसर की होगी नियुक्ति। विज्ञापन जारी है कि महकमे का स्वास्थ्य विभाग मेडिकल अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है। 5 अस्पतालों में 72 अध्यापक और 89 सह अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। डॉक्टरों की नियुक्ति वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी। रेक सीटों में बैकलॉग नियुक्ति भी शामिल है। वॉक इंटरव्यू 10 और 11 फरवरी को रिम्स में लिया जाएगा। रांची में राजभवन के पास आमरण अनशन कर रहे स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों में फिर 2 लोगों की हालत बिगड़ी। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के राजधानी रांची में राजभवन के पास धरना दे रहे 2 और स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई है। इन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अनुबंध पर काम करने वाली एक महिला स्वास्थ्यकर्मी को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि दूसरे अनुबंध कर्मी को एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से ऑटो में ले जाना पड़ा। जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी है उनमें एएनएम जीएनएम संघ की अध्यक्ष बीड़ा कुमारी शामिल हैं। यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों के लिए जारी की गाइडलाइंस। दूसरे कॉलेजों के संस्थानों का भी उपयोग कर सकेंगे विद्यार्थी। वे चले गए अब कोई भी शिक्षा संस्थान आपसी सहमति से छात्र हित में दूसरे शिक्षण संस्थानों का उपयोग कर सकते हैं। यानी साधन संपन्न संस्थान नज़दीक के कमजोर संस्थानों के विद्यार्थी को अपने यहाँ के संस्थानों का उपयोग करने दे सकते हैं, या फिर एक संस्थान से
शिक्षक किसी खास विषय पर दूसरे संस्थान में जाकर या फिर ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। इसके लिए दोनों संस्थानों के बीच आपसी सहमति व विश्वविद्यालय की अनुमति लेनी होगी। इसी के अधिकारियों का आंदोलन 89वें दिन भी जारी रहा। अधिकारियों के पिछले 15 महीने से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में शुक्रवार को CISF से हुई झड़प के बाद HC के अधिकारियों ने शनिवार को मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध दर्ज किया। वहीं इस दौरान अधिकारियों ने केंद्र सरकार को 17 फरवरी तक का अल्टीमेट दे दिया है। HC के अधिकारियों का कहना है हमने वेतन के भुगतान के संबंध में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित भारी उद्योग मंत्री को पत्र लिखा है। इससे स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर हमारी मांगें नहीं सुनी जाती हैं तो आने वाले समय में किसी भी तरह के आंदोलन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, सरकार के खिलाफ उतरेगी सड़क पर। बता चले कि भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर ताकत दिखाएगी। आंदोलन की गोलबंदी के साथ चुनावी प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। मार्च महीने में राजधानी में 1 लाख लोगों को जुटाने की योजना है। बचले के इससे जन भागीदारी पर बढ़ाएंगे। पार्टी ने अब तक कार्यक्रम की तिथि तय नहीं की है। विधानसभा का सत्र के दौरान भी विधानसभा घेराव का कार्यक्रम हो सकता है। पार्टी ने आंदोलन की रूपरेखा बनाई है। मार्च को होने वाले राज्य स्तरीय प्रदर्शन के लिए प्रखंडवार व मंडलवार प्रभावित तय किए गए हैं। राज्य में सांगठनिक 513 मंडल ने प्रभावित तय किए हैं। प्रदेश से केंद्रीय टीम के पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्रियों को जवाबदेही दी जाएगी। रांची एयरपोर्ट पर जल्द बनेगा पैरेलल टैक्सी ट्रैक, होगा काफ़ी लोगों को फायदा। बता दें कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण पूरा होने के बाद रनवे पर लैंड होने के बाद अगले मिनट ही विमान इस ट्रैक पर आ जाएगा और रनवे जल्द खाली हो जाएगा। इससे हर 2 मिनट के अंतराल पर विमान उतर सकेंगे, जबकि अभी लैंडिंग के बाद विमान के रनवे से होकर ही पार्किंग तक आने के कारण हर एक लैंडिंग के बाद 3 से 4 मिनट तक रनवे व्यस्त रहता है और 5 मिनट से कम अंतराल पर लैंडिंग और टेक ऑफ संभव हो पाता है। तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल डीजल का रेट हुआ सस्ता। वैसे कि पेट्रोल डीजल कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है झारखंड में, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती का रुख दिख रहा है। खासकर यदि आप लंबी ड्राइव पर जा रहे हैं तो पेट्रोल की कीमत की जांच करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना संशोधित होती हैं, इसलिए यदि आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। आगरा के रांची में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 84 पैसे हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत 94.65 रुपये प्रति लीटर रखा गया है। पूर्वी सिंहभूम में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 29 पैसे रखा गया है और डीजल की कीमत 95 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर रखा गया है। झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूलों में कॉलेजों की होगी जांच। संचालित होने वाले विद्यालयों के खिलाफ हो सकता है एक्शन। जी हाँ दोस्तों, राज्य के स्थापना अनुमति प्राप्त, प्रस्वीकृति प्राप्त, मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों व इंटर कॉलेजों की जांच की जाएगी। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में सभी DEO को पत्र भेजा है। जिलों को स्कूल कॉलेजों की जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया है। साथ ही संचालित रहने वाले स्कूल कॉलेजों की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दिया है। तो वहीं आपको पता चले कि झारखंड के 11 जिलों में इस साल एक भी बिरसा आवास नहीं बना है। चालू वित्त वर्ष में इतना बनाने का रखा गया था लक्ष्य। पता चले कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य के 13 में से 11 जिलों में एक भी बिरसा आवास नहीं बना है। बिरसा आवास अत्यंत गरीबों और आदिम जनजाति परिवारों के लिए बनाए जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1442 बिरसा आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले सिर्फ 15 आवास ही बनाए जा सके हैं। इसमें से 10 आवास सिमडेगा में और 5 जामताड़ा में बने हैं। तो वहीं दूसरी ओर मिड डे मील घोटाले का आरोपी संजय तिवारी ने कर्मचारियों को बनाया निर्देशक, फिर उनके बैंक खाते को करने लगा ऑपरेट। जी हाँ दोस्तों, बता कि 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय तिवारी ने अपने कर्मचारियों को अलग अलग कंपनियों में निदेशक बनाया है। बता दें कि इसके बाद उनके निजी बैंक खातों पर कब्जा कर उन्हें ऑपरेट करने लगा। प्रबंधन निदेशालय ED की ओर से की जा रही जांच में तिवारी की इस कारनामे की जानकारी मिली है। जांच में पाया गया है कि मिड डे मील के 100 करोड़ रुपए भानु कंस्ट्रक्शन कंपनी के खाते में ट्रांसफर होने के बाद बैंक की ओर फोन कर संजय तिवारी और सुरेश कुमार को इसकी जानकारी दी गई थी। धनबाद के हाजरा स्थित एक क्लिनिक में अचानक आग लग गई। इस हादसे में क्लिनिक संचालक डॉक्टर विकास हाजरा, उनकी पत्नी डॉक्टर प्रेमा हाजरा सहित 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा टेलीफोन
एक्सचेंज रोड स्थित हाजरा क्लिनिक की है। सूचना मिलने पर मौके पहुंची अग्निशमन की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। यह घटना देर रात करीब 2 बजे की है। औपचारिक जानकारी के अनुसार जब आग लगी तब डॉक्टर विकास हाजरा सहित अन्य अपने अपने कमरों में सोए हुए थे। आग लगने से घर में धुआं भर गया था और दम घुटने से सभी की मौत हुई है। बता कि हाजरा क्लिनिक में जब आग लगी तब उसमें करीब 25 मरीज भर्ती थे। आनंद फानन में स्वास्थ्य कर्मियों ने सभी मरीजों को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दी, उनकी जान बचाई है। इस आग लगी की घटना में डॉक्टर विकास हाजरा के भांजे की भी मौत हो गई है। 2 दिन पहले ही वह कोलकाता से धनबाद आया था। तो वहीं एक बड़ी खबर करके आ रही है, राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदला गया है। अब नए नाम रखा गया है, अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। साथ ही बता दें कि पब्लिक के लिए यह उद्यान 31 जनवरी से 8 मार्च तक खुलेगा। तो वहीं एक बड़ी खबर क्या रही है, पारसनाथ पर्वत पर की महाराणा 557 दिनों के बाद मौन व्रत तोड़कर आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी बोले नमः श्री ओम। जी हाँ दोस्तों, आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने 557 दिनों के बाद अपना मौन व्रत शनिवार को तोड़ा। मौन व्रत तोड़ने के साथ ही उनके मुख से निकला नमः श्री ओम। इसके बाद आचार्य श्री ने कुछ देर तक ओम का मंत्रोच्चारण किया और कहा कि जब आत्मा मरती ही नहीं तो डर किस बात की। आचार्य 557 दिनों से पार्श्वनाथ पर्वत की स्वच्छ चोटी स्थित एक गुफा में तपस्या में लीन थे। इस दौरान उन्होंने 61 दिनों की लघु प्राणायाम करते हुए 496 दिनों तक निर्जला उपवास भी रखा और पर्वत पर ही एकांतवास में रहे। तो वहीं बैतले के बाबा रामदेव भी गिरिडीह के मधुबन में पहुंचे हैं श्री 108 सागर जी से मिलने के लिए। और यहाँ पे सभी नेपाल के मंत्री भी पहुंचे हुए हैं और हमारे यहाँ के भी मंत्री पहुंचे हुए हैं वहाँ पे। बैतले के पासनाथ में महापराणा महोत्सव में भाग लेने मधुबन पहुंचे नेपाल के सांसद। पासनाथ में महापराणा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में भाग लेने नेपाल के सांसद मधुबन पहुंच चुके हैं। वहीं बैतले के पासनाथ में महापराणा महोत्सव किया गया है। इस दौरान पासनाथ पर्वत और मधुबन में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किया गया। फिलहाल के दोस्तों खबरों में बस इतना ही थी आज की कुछ तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी। तो हमें उम्मीद है खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।